सुप्रिया जी ने जो बोला है, पॉलिटिक्स में क्या है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं एक दूसरे पे पार्टियां लांछन लगाने लगती हैं, कुछ भी एक दूसरे के लिए बोलती हैं। लेकिन जो इन्होंने बोला है ये तो महिलाओं के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। सिर्फ पब्लिसिटी और राहुल गांधी की बहुत ज़्यादा अपने आप को करीबी दिखाना चाहती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे हम कांग्रेस को बहुत अच्छा, बहुत मजबूत कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कांग्रेस शायद डूबी ऐसे लोगों की वजह से रही है। पहली बात तो आप जो भी कमेंट कर रहे हो तो वो खुद ही कर रहे हो, आपकी खुद की आईडी है और आप फिर खुद से डिलीट कर रहे हो, तो ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। और इसके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए जो उन्होंने कंगना रनावत के लिए बोला है। महिला आयोग को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उनके खिलाफ है ना स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। हम साथ तो कंगना रनावत का ही देंगे, सच्चाई का ही देंगे, आज भी और कल भी। कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे आप लोग। ऐसे में अगर आपकी अरेस्टिंग हो जाए तो और भी सोने पे सुहागा है। मेरा तो यही कहना है कि पार्टी से ऊपर बढ़ के महिला का सम्मान होता है। मुझे तो बहुत निंदनीय लगा ये कि एक महिला होके दूसरी महिला के खिलाफ इतना अपशब्द वो यूज़ किया है, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह के बयान मैंने कभी भी नहीं सुने, पहली बार ऐसा बयान सुना जो एक महिला होकर एक महिला के खिलाफ ऐसा बोल रही हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा महिला ही एक महिला के खिलाफ बोलेगी तो दूसरी महिलाएं क्या बोलेंगी एक दूसरे को। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है बहुत। हम पहले कांग्रेस के फेवर में हम थे, पर अब हम बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं। थोड़ा बहुत थे जो वो भी बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं, अब नहीं, अब इनके फेवर में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सुप्रिया सीनेत वर्धन दादा की बेटी, एक ऐसे सांसद हुए वर्धन दादा जिनका अपना नाम था, और उनके नाम को आपको बतलाना है, कहना नहीं चाहिए उनके नाम को यदि खराब कर रही तो सुप्रिया सीनेत कर रही। सुप्रिया सीनेत बस ये है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी कांग्रेस में पक्की करने के लिए और अपना राजनीतिक मुकाम बनाने के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई भी काम नहीं किया। सिर्फ उल्टा सीधा बयान दे के पब्लिसिटी में रहना एक पत्रकार परिवार को शोभा नहीं देता है। और जिस तरह से उन्होंने कंगना जी के लिए कहा है, वो आप समझ लीजिए कंगना रनौत के लिए उनका कहना पूरे देश में हलचल मच गई। देखिए, महिलाओं पे जो दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। महिला जो हैं, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, वो भी इस बयान से इतना ज़्यादा खिलाफ हैं। अधिकतर महिलाओं ने सोच लिया 2024 में सुप्रिया सीनेत को मैं अपने क्षेत्रों में नहीं आने दूंगा, इनका ज़बरदस्त विरोध करूंगा। तमाम महिलाएं इस तरह से बात कर रही हैं, कोई महिला आयोग के लिए बात कर रही हैं, कोई ये कह रहे हैं इनकी शिकायत होनी चाहिए, इनको बंद अरेस्ट कर लेना चाहिए, 6 साल इनको चुनाव प्रचार में नहीं होना चाहिए, तमाम इस तरह की बात हो रही। देखिए, मैं आपकी बात कराता हूँ। कविशा तोमर जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी उन्होंने कमेंट किया है ट्विटर पे, पहली बात तो आप जो भी कमेंट कर रहे हो तो वो खुद ही कर रहे हो, आपकी खुद की आईडी है और आप फिर खुद से डिलीट कर रहे हो। अगर मैं अपनी ट्विटर पे कुछ भी लिख रही हूँ तो वो मैं स्वयं लिख रही हूँ, कोई और नहीं, कंप्यूटर या एआई आके नहीं लिखेगा आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। आपकी आईडी पे कोई एआई नहीं चला रहा है, तो ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। और इसके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए जो उन्होंने कंगना रनावत के लिए बोला है। और वो सच में वो इतनी अच्छी लेडी है ना कंगना रनावत की, कि मैं उसकी क्या बात कहूँ, उसकी तो जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। और कोई तारीफ उनकी बताइए कंगना। उनके आप देख लीजिए ना, जितने भी अभी तक जो भी केस हुए हैं उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं। सुशांत सिंह के लिए हो, उनका घर तोड़वाने के लिए बात हुई है ना, नोटिस लगाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सब चीज़ें करेक्ट बोली हैं। बट कांग्रेस ने हमेशा उस चीज़ का विरोध किया है, उनके अपोज रही है। तो हम लोग जानते हैं कांग्रेस कितनी भ्रष्ट है, सभी जानते हैं। और इतने सारे पॉइंट्स आए हैं सबके सामने कि अब सबकी आँखें खुल चुकी हैं, सबके पास सब प्रूफ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो उन्होंने कमेंट किया ना कंगना रनावत के लिए, उसके अगेंस्ट तो मैं खुद से बोलूँगी, मैं 10 जनों को और बोलूँगी कि आप भी ट्वीट करो कि उनके अगेंस्ट एफआईआर हो। और मैं चाहूँगी कि उनके अगेंस्ट जितने भी ज़्यादा लोग हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उन सबको बोलूँगी आप लोग 10 जनों को और इन्फ्लुएंस करो कि आप है ना कि उनके अगेंस्ट एफआईआर के लिए ट्वीट करो। जितना ज़्यादा आप ट्वीट करोगे उतने ज़्यादा एक्शन जल्दी होंगे। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सब लोग यही ट्वीट करो कि उनके अगेंस्ट एफआईआर हो, महिला आयोग को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उनके खिलाफ है ना
स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अच्छा, क्या इनको चुनाव के नहीं, लिए- बिल्कुल भी नहीं, वो तो उस लायक ही नहीं है कि उनको चुनाव में तो खड़ा कब हो तक जाए। इनके ऊपर मतलब रोक रहनी चाहिए? उनके लिए वैसे तो रोक लाइफ टाइम रहनी चाहिए, वैसे 6 साल हो जाए तो और अच्छा है। मतलब शायद 6 उनमें साल तक ये चुनाव न लगे। ना 6 साल तक ये चुनाव ना लड़े तो कम से कम उनकी बुद्धि सही हो जाए। अच्छा, शायद इससे क्या असर क्या पड़ेगा? मान लीजिए अगर उनके ऊपर रोक लगाई जाए तो क्या कुछ उनसे महिलाओं पे कुछ असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। जैसे कि आजकल कुछ महिलाएं भ्रष्ट हो रही है ना, तो वो थोड़ा सुधरेंगी, उनकी हिम्मत टूटेगी, गलत भी कुछ करने में टूटेगी। ऐसे अगर हम भ्रष्ट को आगे बढ़ाएंगे ना, तो और भ्रष्ट जो महिलाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार ये बढ़ रहा है ना महिलाओं का, वो बढ़ेगा। तो आपके हिसाब से अगर इनके ऊपर पहले कार्रवाई हो जाएगी तो अभी चूंकि चुनाव प्रचार हाँ, शुरू हुआ, बहुत तो कोई अच्छा। भी किसी तरह का स्टेटमेंट ऐसे नहीं देगा? नहीं, आप कोई भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देगा। और थोड़े जो महिलाएं भ्रष्ट हो रही हैं ना, गलत रास्ते पे जा रही हैं, वो सोच रही हैं कि हमें सक्सेस ऐसे मिलेगी, तो बहुत गलत है। ऐसे सक्सेस किसी को नहीं मिलती है, बस मुंह के भर गिरना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आपका क्या अंदाजा है कि ये सुप्रिया श्रीनेत और कंगना रनौत में किसने वास्तव में समाज सेवा की है? कंगना रनावत ने। कंगना रनौत। जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने की है। और समाज सेवा नहीं, उन्होंने बहुत चीज़ें की हैं, लोगों को जागरूक किया है। सबसे मेन क्या, समाज सेवा में लोग जागृत ही नहीं थे, लोग सो रहे थे, वोटिंग करने नहीं आते थे, लोग सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि क्या है, हमें नहीं जाना वोट देने। लोगों में, युवाओं में ये था। अच्छा, देश भर की महिलाएं इस बयान से किसके साथ हैं? सुप्रिया श्रीनेत के साथ हैं कि कंगना रनावत के साथ हैं। उनके साथ हैं? जी हाँ। क्या उनके प्रति लोगों की मतलब पहले से धारणा नहीं कि इस बयान से और ज़्यादा उनके फेवर में होगी? बिल्कुल। जितने भी लोग उल्टे लोग कमेंट करना चाहते हैं ना, कर लो, तुम्हारे को होना कुछ नहीं है। हम साथ तो कंगना रनावत के देंगे, सच्चाई का ही देंगे, आज भी और कल भी। कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे आप लोग। ये बताइए, जैसे वो भी सुप्रिया श्रीनेत भी लड़ रही है, कंगना जी भी लड़ रही है हिमाचल से, तो जी इन हाँ। दोनों में कौन, दोनों जीत जाएंगे कि दोनों हार जाएंगे? नहीं, कंगना रनावत जीतेगी, सुप्रिया तो कहीं नहीं जीतेगी, नहीं दूर दूर जीतेगी। तक नहीं। आपके हिसाब से कंगना रनौत कितने उससे जीतेगी? मेरे ख्याल से तो 70-80% तो उस कंगना रनावत को जाएगा। अच्छा, वैसे महिलाएं जो हैं, जैसे अभी शेख शाहजहाँ वहाँ का हुआ है, बंगाल का कांड, तमाम जगह महिलाओं, तो इससे महिला अब किसके साथ है? मेरे हिसाब से तो कंगना रनावत के साथ नहीं, है, पार्टी में किसके साथ ज़्यादा जाएगी? बीजेपी। अच्छा, उधर चूंकि प्रियंका जी और सोनिया जी वहाँ बड़ी लीडर हैं, तो उनके साथ नहीं होंगी महिलाएं? बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि वो लोग जानती हैं ना, अभी तक हमारा जो देश लूटा है, इंदिरा गांधी ने जो धारा लगाई थी, वो धारा क्यों लगाई थी, आज तक उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाई है कांग्रेस, और वो देगी भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे फौजियों को मारा गया है ना बॉर्डर से, उनके खिलाफ अगेंस्ट नहीं, और सिर्फ पत्र लिखे जाते थे। मनमोहन सिंह हमारे पत्र लिख के भेजते थे और उस पत्र का कुछ रिप्लाई नहीं आता था, उल्टा वो मीडिया में खुल के बोलते थे हम तो करेंगे ऐसा, पाकिस्तान वाले। और हमारे इंडिया से हमारे मोदी जी ने किया है एक्शन। क्या किया ऐसा? हमारे मोदी जी ने घुस के है, घुस के। आप लोगों ने हमारे घर में घुस के मारा था, हम लोगों ने आपके घर में घुस के। अब उनकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। इसलिए तो अगर आप ये कांग्रेस ने पहले एक्शन लिया होता हमारे देश के लिए, और आप ये देख लिए वो चीन की तरफ में कितनी ज़मीन कांग्रेस ने दे दी, कितनी सारी चीन दे दी। हमारे मोदी जी तो उसको कवर कर रहे हैं, हर चीज़ के मिल रहा है ना, हमारे मोदी जी ही जीतेंगे। मगर क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ किया है क्या? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। जैसे कि उनके अकाउंट में भी पैसे डलवा रहे हैं, उनके लिए गैस का सिलेंडर करवा रहे हैं, उनके लिए। और इवन सबसे मेन, आज हर किसी के बच्चे के पास भी टच फ़ोन है। आप अपने मोबाइल बैंकिंग जो फ़ोन से चला रहे हो ना, जिसका लोग कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते थे, वो मोदी जी ने किया है। ऑनलाइन पेमेंट मोदी जी ने करी है, वरना ऑनलाइन पेमेंट भी सब बंद थी, सिर्फ SBI की ऑनलाइन वेबसाइट खुलती थी। ये जो आप डिजिटल वाली चलती थी, जो अपना चला है डिजिटल इंडिया, वो सब मोदी जी ने किया है। तो आपके हिसाब से सुप्रिया श्रीनेत पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, कानूनी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्या अरेस्टिंग वगैरह भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसे में अगर आपकी अरेस्टिंग हो जाए तो और भी सोने पे सुहागा है, क्योंकि क्या ऐसे में लोगों की अकल ठिकाने आएगी। जो भ्रष्ट होना चाह रहे हैं ना, वो भी रुक जाएंगे, कहेंगे यार नहीं, इसमें देखिए विपक्ष में भविष्य एक अच्छा बोल्ड नहीं है। लीडर थी जो इतना बोलती थी, तो अगर उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी फिर वो बोलेंगी नहीं, तो कांग्रेस के पास बोलने वाले लीडर नहीं, नहीं बोलने वाले, देखो बोलना, आप बोलो, बोलने में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बोल सकते हो किसी भी पार्टी के लिए,
बट आप गलत बयान नहीं दे सकते हो ना, किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ा सकते हो, किसी का ऊपर टोंट नहीं कर सकते, किसी के महिला हो के आप किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उड़ा सकते। हमारी भगवत गीता में भी लिखा है कि आप महिलाओं के कैरेक्टर सबसे ज़्यादा प्रथम है, भगवान से भी ऊपर है, ठीक है ना, गीता में लिखा हमारे लिए। आप हमारी महिलाओं का कैसे कैरेक्टर गिरा सकती हो महिला हो के? जब आप हिंदू हो, आप जानती हो हमारे धर्म में नहीं है कि हम किसी महिला का मजाक उड़ाएं, किसी की भी महिला का, और जबकि वो तो महिला बहुत अच्छी है, तो आप कैसे उड़ा सकती हो? पहली बात तो किसी के भी कैरेक्टर पे कैसे उंगली उठा सकती हो? अच्छा, क्या प्रियंका और राहुल को इसमें एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, महिला प्रियंका जी और सोनिया जी को बिल्कुल लेना चाहिए। तो महिला होके इन्होंने जैसे अभी तक कुछ नहीं बोली, तो वो कभी कुछ बोल भी नहीं पाएंगी, उनके बस की नहीं है। अच्छा, जया बच्चन का भी बयान, जया बच्चन तो भ्रष्ट है, पूरी भ्रष्ट है वो तो। कैसे आप कह रहे हैं? वो तो उसके बयान आप कुछ भी देख लो, उसके घर में उसके भ्रष्ट है, वो बाहर तो भ्रष्ट कितनी होगी जो औरत घर में ही भ्रष्ट हो वो बाहर तो होगी होगी। वैसे महिलाओं पे बोलती थी, मगर जया बच्चन इस पे नहीं बोली। उसने पहले जब उनका घर टूटा, जब उसने सुशांत सिंह के टाइम बोला था, तब भी उसने कहा कि जिसमें खाते हो सुशांत क्या हाँ बताइए जी, उसने जया अल्पना तोमर बोल रही हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे जब उसने बयान दिए थे कंगना रनावत ने, तो जया बच्चन ने जब उसके बारे में बोला तो जया बच्चन ने क्या बोला कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तो मतलब उसने इतना, मतलब उसका मकान टूटा, वहाँ की सरकार ने गिरवाया, उद्धव सरकार ने, इतना कुछ उसके साथ गलत हुआ, लेकिन उन्होंने बयान क्या दिया? उसी के खिलाफ दिया जो उसका सपोर्ट कर रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत का। तो उन्होंने तो इतने अच्छे, वो भी कलाकार थी, वो भी एक्टर था, लेकिन उस एक्टर के सपोर्ट ना करके उन्होंने, और जो उसका सपोर्ट कर रहे थे उनका भी मोरल डाउन किया। तो ये है कि एक सुप्रिया की बात नहीं है, कुछ लोग हैं इसमें भी हैं और राजनीति में भी हैं और कुछ फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं ऐसे जो उन्हीं लोगों का सपोर्ट करते हैं जो गलत हैं। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। देखिए, महिलाओं से बात हुई, महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है। मैडम, क्या नाम है आपका? अल्पना तोमर हूँ मैं। अच्छा, लेकिन ये है, सुप्रिया जी ने जो बोला है, पॉलिटिक्स में क्या है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं एक दूसरे पे पार्टियां लांछन लगाने लगती हैं, कुछ भी एक दूसरे के लिए बोलती हैं, लेकिन जो इन्होंने बोला है ये तो महिलाओं के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा कोई भी महिला एक दूसरे के लिए, किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, किसी भी दूसरी महिला के लिए। और उन्होंने इतना गलत बोला है। जब हमने टीवी पे उनका बयान सुना, देखा जो उन्होंने ट्वीट किया था, तो वो ट्वीट, अब वो कह रही हैं कि वो हैंग हो गया था। अगर हैंग भी हो गया था तो ऐसे कैसे हैंग हो गया? आपके, मैं रोज़ाना ट्वीट देखती हूँ और अक्सर आपके खुद के डाले हुए ट्वीट होते हैं, और आज आपने जो गलत ट्वीट किया, पूरा देश जब आक्रोश में है, तो आप कह रही हैं कि वो गलत ट्वीट मैंने नहीं किया, मेरा ट्विटर हैंग हो गया था। ऐसा नहीं है, और इससे समाज में क्या, सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा रोष है और सभी आक्रोशित हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। कोई महिला इस तरह से नहीं बोल सकती है। मैं खुद नहीं अभी आपके सामने ये बोल सकती हूँ दोबारा कि मैं, उन्होंने क्या लिखा है, वह मतलब इससे पूरी महिलाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अच्छा, ये बताइए कि इनका इमेज किस तरह की, इनको इस बयान के अलावा पहले भी इनके मैं इनका अक्सर ट्विटर देखती हूँ और उनकी इमेज कोई अच्छी महिलाओं में नहीं आती है। अक्सर मैं देखती हूँ गालियाँ, भद्दी भद्दी गालियाँ, बहुत ही एक दूसरे, कभी डिबेट में आती हैं, डिबेट में भी इतनी जल्दी आक्रोशित हो जाती हैं कि उनको देख के ये लगता है कि ये लड़ाई करने आई है। वास्तव में या जानबूझ के अपने को पब्लिसिटी के लिए? सिर्फ पब्लिसिटी, और राहुल गांधी की बहुत ज़्यादा अपने आप को करीबी दिखाना चाहती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे हम कांग्रेस को बहुत अच्छा, बहुत मजबूत कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कांग्रेस शायद डूबी ऐसे लोगों की वजह से रही है। जिस तरह के लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, इसी से कांग्रेस बिल्कुल जीरो पे पहुंचने वाली है। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये सांसद या इनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये समाज में भी इसी तरह की गंदगी फैलाएंगी। अगर इन्हें आगे बढ़ाया गया तो ये कुछ समाज का भला नहीं करेंगे, या समाज में भी गंदगी ही फैलाएंगी, और इनसे कुछ देश का भला तो होगा नहीं। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सरिता चंद है। और आपने इनका बयान सुना, सुप्रिया जी का और कंगना जी के लिए, आपका क्या कहना है इस पर? जी, मेरा तो यही कहना है कि पार्टी से ऊपर बढ़ के महिला का सम्मान होता है, तो उस सम्मान
की रक्षा होनी चाहिए। एक महिला होने के नाते मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले महिलाओं का आत्मसम्मान ज़रूरी है। तो जो उन्होंने बोला है कंगना जी के लिए, तो वो बिल्कुल गलत बात बोली है और मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ। हो सकता है उन्होंने अपने कांग्रेस के किसी भी मतलब जिस पार्टी से हैं वो सुप्रिया जी, तो उन्होंने उन आकाओं को खुश करने के लिए भी ये बात बोली है। हो सकता है ये चीज़ें हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ क्योंकि महिला सम्मान सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी। वैसे आप ये महसूस कर रहे हैं कंगना जी को और उनको अगर दोनों को नंबर देने की बात आए तो 10 में कंगना जी को आप कितने नंबर देंगी? कंगना जी को तो 10 में से 10 और उनको 10 में से 2 लाइक भी नहीं है वो। लाइक भी नहीं जी, क्योंकि वो उनके बयान बीच बीच में इस तरह से आए थे, तो वो एक तो उनकी जो छवि बनी है वो छवि अच्छी नहीं है। झगड़ा वगड़ा करना, गाली गलौज करना। 2024 के चुनाव में इसका क्या असर होगा? इसका असर यही होगा कि देखो कांग्रेस पार्टी तो ऑलरेडी वही बहुत गर्त में जा चुकी है और इस तरह के बयान अगर आते रहेंगे तो ये पार्टी, उन्हीं की पार्टी को नुकसान होगा इससे। वैसे ही वो तो डूबी हुई पार्टी है। हाँ, तो इसका नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ेगा। और रही बात, जैसे वो बोलते हैं कि ये किसी और ने मेरे ट्विटर हैंडल से ये किया है पोस्ट, तो ये बात उनकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले तो उन्होंने कर दिया फिर डिलीट कर दिया, तो ये उन्हीं के काम हैं किसी को बदनाम करने के लिए, और ये गलत बात है उनकी। देखिए, महिलाओं में ज़बरदस्त आक्रोश दिख रहा है और ये बयान आपको बता रहे हैं कांग्रेस के लिए बहुत बुरा होने जा रहा है। आपको बता रहे हैं ये बयान बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा जैसा 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो महिलाओं ने सबसे पहले बगावत की थी। आपको बताना है उस समय एक महिला ने आकर के इंदिरा गांधी के सामने कहा था, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। उसके बाद बिहार में इंदिरा जी अपनी कोई रैली नहीं कर पाई थी, इतना पथराव होता था और वो हार गई। ये जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ था, एक बच्ची ने कहा था। आज वैसा ही आक्रोश दिख रहा है, उस समय महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था इमरजेंसी में, तो उस समय जेपी ने कहा था डरो मत हम जिंदा हैं। वहाँ सभी महिलाएं कहने लगी थी जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ। आज वही स्थिति है कि महिलाएं खुद कहने लगी डरो मत हम जिंदा हैं, चूँकि एक महिला के खिलाफ बोला। सबसे बड़ी बात है इसमें सुप्रिया सीनेत को लोग महिला लीडर या महिला नहीं मानने को तैयार हैं। आपको उसको एक महिला मानने को तैयार है, कंगना रनावत को, इनको नहीं मानने को तैयार है सुप्रिया सीनेत को। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला राणा है। प्रमिला राणा, हाँ जी। अच्छा, आपको कैसा लगा ये बयान? मुझे तो बहुत निंदनीय लगा ये कि एक महिला होके दूसरी महिला के खिलाफ इतना अपशब्द वो यूज़ किया है, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत ही शर्म की बात है और इनके खिलाफ जल्दी ही कार्रवाई करनी चाहिए। इनको सुप्रिया सिंह के, हाँ जी, हाँ जी। क्या खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई? सर इनको जेल में डाल देना चाहिए तुरंत सलाखों के पीछे, और फोटो इनका लगाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी मतलब फोटो कैसा लगे? जेल के पीछे जो सर इन्होंने इतना गलत एक महिला के लिए बोला है, जो फोटो लगे वो सलाखों के पीछे। हाँ जी जी। और सर इनको बिल्कुल चुनाव लड़ने का देना ही नहीं चाहिए, कम से कम अब मतलब एक आध दिन के लिए कि महीने 2 महीने के? नहीं सर, काफ़ी साल भर के लिए होने चाहिए ताकि सीख मिले दूसरे लोगों को भी इस तरह की चीज़ें बोलने से पहले। अच्छा, वैसे महिलाओं के लिए इस तरह से एक महिला को बोलना तो आप लोगों को ताजुब लगा होगा? बहुत खराब लगा सर सुन के ही। वैसे आप लोगों को उसमें किसकी इमेज आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? कंगना रनौत की सर। कंगना रनौत, क्यों, ऐसा क्यों? सर उनके तो काम अलग ही है, हमेशा उन्होंने अच्छा किया है। मगर ये भी तो समाज राजनीति में है। नहीं सर, ये बहुत गाली गलौज देने वाली हैं और इनका सुप्रिया सिंह, हाँ जी, सुप्रिया सिंह ने गाली गलौज, हाँ जी। जैसे मतलब क्या इनको आप लोगों ने जैसे नहीं एक नाम ही दे दिया गालीबाज? नहीं सर, गालीबाजी हैं ये, बहुत सुना है। अच्छा, अधिकतर ये जैसे डिबेट वगैरह में भी ऐसे बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं सर इनका। तो ऐसा क्यों बोलती हैं? क्या जानबूझ के सर कुछ हाईलाइट होने के लिए बहुत जल्दी अपने आप को फेमस होने, पर उससे सर और ही डाउन जा रही हैं। तो उससे क्या इनकी इमेज अच्छी होगी कि कांग्रेस की इमेज बनेगी कि नहीं सर, कांग्रेस की इमेज तो डाउन ही जाएगी और ज़्यादा। अच्छा, आप पहले जैसे कांग्रेसी थे आपका परिवार, अब आप लोग कांग्रेस को ही वोट देंगे? नहीं सर। क्यों, इस वाले बयान से क्या आप नाराज हो गए?
सर ये तो पूरा देश मतलब सारे देश की महिलाएं की ही बात है भाई। नाराज है पूरे देश की महिलाएं मतलब इनसे नाराज है, और- राहुल प्रियंका इनसे सीनियर। सबसे सर। तो मोदी जी के प्रति क्या ज़्यादा महिलाओं का वोट की इस बार चल? हाँ जी आप लोगों ने क्या इस बार प्रोग्राम बनाया? सर, मोदी जी है हमारे लिए इसके तो। पहले आपके खानदान में वोट जाता नहीं था कांग्रेस को, कांग्रेस को जाता था सर पहले। तो अब मतलब ये एक चेंजिंग आई है। हाँ जी। तो अच्छा, आपका ये बताइए कि जैसे आपको 10 नंबर दिए जाएं तो दोनों लोगों को नंबर देने हो, दोनों की कापियां आपके पास आए, इंटरव्यू मान लिया आप बैठा रही, तो आप इनको कंगना रनौत को कितने नंबर देंगे? कंगना रनौत जी को देंगे 10 नंबर पूरे। और उनको उनको- सुप्रिया सीनेत को कितने? मैं तो 0 ही दूंगी उनको, 0। एक भी नहीं दूंगी सर। एक नई चीज़ आ रही है, महिलाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है। कई ऐसी भी महिलाएं दिखी हैं जिनका बीजेपी से कहीं दूर दूर का वास्ता नहीं है, जो बीजेपी के एंटी भी रहे हैं जिनका परिवार, मगर इस बार उनका मोदी जी के प्रति आकर्षण है। अच्छा, दूसरा ये काम एक ऐसा हो गया, आग में घी का काम कर दिया। और तमाम महिलाओं को ये कहना है कि ऐसी लेडीज़ें राजनीति में ना हो, उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। उनको सलाखों के पीछे कीजिए। मैं उन्हें सलाखों में देखना चाहती हूँ सुप्रिया सीनेत के लिए। कुछ महिलाओं से पूछा कि आप कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं 10 में 10 उनको दूंगा, कंगना रनौत को, और सुप्रिया सीनेत को जो है मैं 0 नंबर दूंगा, ताकि ये दोबारा एग्ज़ाम में न बैठ सके और दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सकें। ऐसे लोगों को बाइकआउट होना चाहिए और आउट कर देना चाहिए। देखिए, मैं अब आपके बात करा रहा हूँ मिनिस्ट्री में जो बहुत बड़ी पोस्ट में रहीं, दूसरा दूरदर्शन में रहीं, और बहुत बड़ी पोस्ट में आपको बताना, चूँकि ऐसा कोई पत्रकार नहीं होगा जो उनको जानता ना हो, और मिनिस्ट्री के बहुत उसमें बहुत गंभीर महिला, जो बहुत कम बोलना, इस सब के बावजूद भी कभी भी उन्होंने राजनीति से वास्ता नहीं रखा, जबकि उनको गहरी नॉलेज रही अपने क्षेत्र की, खासतौर से इंफॉर्मेशन विभाग की, सूचना विभाग की बहुत बड़ी पोस्ट में रही मैडम स्वर्ण जी। मैं उनसे आपकी बात करा रहा हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वर्ण है स्वर्ण जी। जी। ये बताइए, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या इस तरह के बयान सुने? नहीं, इस तरह के बयान मैंने कभी भी नहीं सुने, पहली बार ऐसा बयान सुना, जो एक महिला होकर एक महिला के खिलाफ ऐसा बोल रही हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा महिला ही एक महिला के खिलाफ बोलेगी तो दूसरी महिलाएं क्या बोलेंगी एक दूसरे को? ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें सुप्रिया सुनीत से। तो आप क्या, इनके लिए क्या होना चाहिए? इनके क्या लिए आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, पूरे महिलाओं का इनके आप खिलाफ लोगों कार्रवाई होनी जरूरी है, कार्रवाई होनी जरूरी है बहुत। इनके खिलाफ ने- जबरदस्त आपको करना याद होगा चाहिए। ये वर्धन दादा की बेटी हैं, जो वर्धन दादा आपके यहाँ जी, इंफॉर्मेशन हाँ जी, डिपार्टमेंट में हाँ जी, देखते हाँ थे, जी। जिन्होंने प्रमोट किया, हाँ जी। और उनकी बेटी होकर के ये ऐसा कर रही है तो बड़े शर्म की बात है, बहुत बड़े। अच्छा, इन्होंने जो ऐसा- कंगना रनौत के लिए जो कहा है, ये आपका क्या कहना है इसमें? बहुत गलत है, नहीं कहना चाहिए। हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। एक महिला ही महिला के अगेंस्ट ऐसे बोलेगी तो हमें बहुत बुरा लगा। तो आप इसका असर आपका क्या होगा? जैसे मतदान आ रहा है, इसमें आप क्या करें? इसमें मतदान तो इनके फेवर में तो कभी नहीं जा सकता, इनके खिलाफ ही जाएगा। और हम पहले कांग्रेस के फेवर में हम थे, पर अब हम बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं। थोड़ा बहुत थे जो, वो भी बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। अब नहीं, अब इनके फेवर में बिल्कुल नहीं है। इसमें आपका पार्टी का क्या कहना? कांग्रेस पार्टी का कुछ इसमें इनके लिए बयान नहीं अभी तक आया? हाँ, वो खड़गे साहब को बोलना चाहिए इनके लिए, जो अब तक इतना बोलते थे। अब वो क्यों चुप है? इन्हें बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते वो? अच्छा, खड़गे साहब हाँ बोलते बहुत, हाँ जी, बोलते शायद गला बैठा हो, इसका नहीं बोल पा रहे हो। नहीं, हो सकता है ना बोल पा रहे हैं, पर उन्हें बोलना चाहिए। जी जी। गलत को गलत साबित करना चाहिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या ये जीत जाएंगे? नहीं, जब उनकी नेता ही पार्टी छोड़ के भाग गई हैं तो ये कैसे सोनिया जी जीते? और राहुल जी मतलब राहुल जी हाँ भाग गए हैं, तो ये कैसे इनको 50 में से इनको 50 सीटें मिली। सीट ही मिल पाए? तो इसका मतलब सुप्रिया सीनेत सेंट्रल मिनिस्टर के ख्वाब देख रही कभी? नहीं, इनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, ये ख्वाब देखती ही रह जाएंगी। अब क्या सांसद बन जाएंगे? हो ही नहीं सकता नहीं हो सकता। ना, नहीं, कभी नहीं बनेंगी। अपने ये निकाल दें अपने दिमाग से कि अच्छा, हम- इनका शुरू से ऐसे बयान रहता था, तो क्यों इस तरह का बयान देती रहती? हाईलाइट होने के लिए? हाईलाइट होने के लिए ही कि मैं आऊँ, नज़रों में आऊँ, अच्छा, सबकी इस नज़रों में बयान के आऊँ। बाद इनकी क्या पोजीशन होगी? फिर बोलना कम हो जाएगा या सोच समझ के बोलेंगे? हो सकता है ये सोच समझ के बोलें, सोच समझ के ही बोलना चाहिए इनको। अकल आ जानी चाहिए, इतने बयान इनके अगेंस्ट जा रहे हैं
तो इससे इनको थोड़ी अकल आ जानी चाहिए। अच्छा, आप क्या महसूस करते हैं कि खड़गे जी और सोनिया जी, प्रियंका जी, ये महिला होकर के क्या करना चाहिए इनके लिए, क्या समझाना चाहिए इन्हें समझाना चाहिए कि पार्टी से हटाना चाहिए? हाँ, पार्टी से हटाना चाहिए पहले तो, उसके बाद इन्हें समझाना चाहिए कि एक महिला होकर ऐसे महिला के अगेंस्ट नहीं बोलो तो अच्छा बोलो। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए ये आपके इधर मीटिंग करने आएंगी या वो, तो आप लोग क्या करेंगे? इनका सुप्रिया सीनेत का स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे या काले झंडे दिखाएंगे? काले झंडे ही दिखाएंगे हम इनको। आप दिखलाएंगे इतनी बड़ी? बिल्कुल, हम अपने आस पड़ोस भी उनको भी सपोर्ट करेंगे, उनको अपने सपोर्ट में लेंगे। जो हमारे पड़ोसी हैं, जो आसपास मोहल्ले में हैं, देश में, आपको मजबूर कर दिया? मजबूर कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल, हमें बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए इन्हें, क्योंकि पार्टी की बात नहीं है, महिला के आत्मसम्मान की बात है।